तो प्यारे छात्रों, आज हम लोग आए हैं अनुच्छेद लेखन लेकर। तो ध्यान रखना है, ये क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद लेखन, जो संस्कृत में 7 मार्क्स का पूछा जाता है। मतलब यदि आप 7 लाइन लिख देते हो तो आपका 7 नंबर पक्का है, श्योर है। गंगा नदी आता ही है। तो आज हम लोग गंगा नदी को देखेंगे। देखिए, मात्र 5 मिनट आपको ध्यान देना है। 5 मिनट में आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। तो पहला लाइन देखिए, पहला है गंगा एक पवित्र नदी अस्ति। तो ध्यान रखना है, पहला लाइन क्या है? गंगा एक पवित्र नदी अस्ति। गंगा एक पवित्र नदी है। मेरे साथ ध्यान रखना है, क्या है? गंगा एक पवित्र नदी अस्ति। गंगा एक पवित्र नदी है। दूसरा देखिए, अस्य देवापगा अपि कथ्यते। इसे देवापगा भी कहते हैं। अस्य देवापगा अपि मतलब होता है भी, तो इसे देवापगा भी कहते हैं। इसके बाद है इयम। चूंकि गंगा एक स्त्रीलिंग नेम है तो उसके लिए इयम का प्रयोग किया गया। इयम भारतस्य, भारत की एक महानदी अस्ति। यह भारत की एक महानदी है। इसके बाद देखिए, इयम नदीसु। नदीसु, यह ध्यान रखना है, जहां सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है वहां पे हम लोग षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इयम नदीसु, यह नदियों में श्रेष्ठा अस्ति। स्त्रीलिंग है इसलिए श्रेष्ठा लगा है, पुल्लिंग होता तो श्रेष्ठा होता। तो यह नदियों में श्रेष्ठ है। इसके बाद है इयम हिमालयात निःसरति। यह हिमालय से निकलती है। इयम बंगोपसागरे पतति। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद है अस्या तटे बहवः नगरिया स्थिता सन्ति। इसके तट पर बहुत से, बहवः मतलब होता है बहुत से नगर स्थित हैं। इसके बाद है इयम हिंदू नाम, हिंदुओं की नदी अस्ति। यह हिंदुओं की नदी है। इसके बाद है इयम नदी सदा पूजनीया वंदनीया सेवनीया च अस्ति। यह नदी सदा पूजनीय, वंदनीय और सेवनीय है। अस्या जले, इसके जल में कीटाणु न प्रभंति। इसके जल में कीटाणु नहीं लगते हैं। इसके बाद है अस्या जलम शुद्धम स्वच्छम च भवति। इसका जल जो है शुद्ध और कैसा होता है? स्वच्छ होता है। अभी तक आपको याद नहीं हुआ होगा, फिर से देखिए, ध्यान रखना है। एक बार पहले आप लोग इसको लिख भी सकते हैं और लिखने के बाद जो है हमारे साथ एक बार देखिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए, पहला लाइन क्या है? गंगा एक पवित्र नदी अस्ति। पहला लाइन क्या है? गंगा एक पवित्र नदी अस्ति। इसके बाद है अस्य देवापगा अपि कथ्यते। पहला क्या है? गंगा एक पवित्र नदी अस्ति। क्या लिखा हुआ है? गंगा एक पवित्र नदी अस्ति। गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा एक पवित्र नदी अस्ति। इसके बाद है इसे देवापगा भी कहते हैं। तो अस्य देवापगा अपि कथ्यते। अस्य देवापगा अपि कथ्यते। पहला लाइन क्या था? पहला है कि गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा एक पवित्र नदी अस्ति। गंगा एक पवित्र नदी अस्ति। उसके बाद दूसरा है अस्य देवापगा अपि कथ्यते। इसके बाद है इयम भारतस्य एक महानदी अस्ति। यह भारत की एक महानदी है। 3 लाइन आसानी से याद हो जाएगा। फिर सुनिए, गंगा एक पवित्र नदी अस्ति। दूसरा है अस्य देवापगा अपि कथ्यते। तीसरा है इयम भारतस्य एक महानदी अस्ति। इसके बाद है इयम नदीसु श्रेष्ठा अस्ति। चौथा कौन सा है? इयम नदीसु
श्रेष्ठा अस्ति। एक बार फिर से 4 लाइन तक आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। पहला लाइन क्या है? गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा एक पवित्र नदी अस्ति। दूसरा है इसे देवापगा भी कहते हैं। तो अस्य देवापगा अपि कथ्यते। तीसरा है यह भारत की एक महानदी है। तो इयं भारतस्य एक महानदी अस्ति। इसके बाद है चौथा लाइन। हम लोग चौथा लाइन देखे हैं। चौथा लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि भारत की एक महानदी है। इसके बाद यह नदियों में श्रेष्ठ है। इयं नदीषु श्रेष्ठा अस्ति। इसके बाद है यम हिमालयात् निःसरति। यम हिमालयात् निःसरति। यह हिमालय से निकलती है। इसके बाद है यम बंगोपसागरे पतति। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक बार फिर से यहाँ तक सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। गंगा एक पवित्र नदी अस्ति। दूसरा है अस्या देवापगा अपि कथ्यते। तीसरा है यम भारतस्य एक महानदी अस्ति। चौथा है यम नदीषु श्रेष्ठा अस्ति। पांचवा है यम हिमालयात् निःसरति। उसके बाद है यम बंगोपसागरे पतति। इसके बाद है अस्या तटे, इसके तट पर, अस्या तटे बहवः नगरिया स्थिता सन्ति। इसके बाद ध्यान रखना है अस्या तटे बहवः नगरिया स्थिता सन्ति। इसके आगे है यम हिंदू नाम नदी अस्ति। इसके बाद कौन सा है? यम हिंदू नाम नदी अस्ति। इसके बाद है यम नदी सदा पूजनीया वंदनीया सेवनीया च अस्ति। यम नदी सदा पूजनीया वंदनीया सेवनीया च अस्ति। इसके बाद है अस्या जले कीटाणु न प्रभन्ति। इसके बाद कौन सा है? अस्या जले कीटाणु न प्रभन्ति। और लास्ट में अस्या जलम शुद्धम स्वच्छम च भवति। अस्या जलम शुद्धम स्वच्छम च भवति। तो आशा है आप लोग यहाँ तक देख लिए होंगे। फिर हम लोग आगे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।